उस समय सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जब इस फिल्म के बारे में मेरे से बात हुई उस वक्त एग्जैक्टली मैं नहीं समझ पा रहा था कि ये फिल्म क्या होगी, क्या बनेगी। उस वक्त मैं एग्जैक्टली नहीं समझ पा रहा था कि ये फिल्म कैसे बनेगी और क्या बनेगी, क्योंकि मुझे लगा कि ये मुद्दा, हालांकि उस जमाने में मैं था, मुझे रिश्ता याद है, वो 6 दिसंबर काफी हंगामे हुए थे, तो मुझे लगा सुन के कि मतलब सुनील जी क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगा कि नहीं, इस फिल्म के साथ मुझे इन्वॉल्व होना चाहिए, मुझे इसके साथ मिलना चाहिए, रहना चाहिए इस फिल्म में, ताकि मैं इस फिल्म को समझ सकूं, इस सब्जेक्ट को समझ सकूं और उस 6 दिसंबर के अयोध्या कांड को समझ सकूं जो अच्छी तरह से नहीं जानता था मैं। उसी उसमें मैं इनके साथ लखनऊ गया, लखनऊ जाकर हम लोगों ने इस फिल्म की शूटिंग शुरू करी और वहाँ काफी दिक्कतें आई हमें शूटिंग के दौरान, उन दिक्कतों का सामना भी किया। हमारे साथी अरुण जी यहाँ बैठे हुए हैं, अरुण जी, मैं और मकरंद देशपांडे, हम सब लोग वहां पे थे। सबसे बड़ी बात यह कि मैं वाकई आज की जनता को ये कहना चाहूंगा कि सही कहा था सुनील जी ने अभी कुछ देर पहले कि कुछ हमारे नौजवान ऐसे हैं जिन्हें उस सब्जेक्ट के बारे में या उस अयोध्या कांड या बाबरी मस्जिद के बारे में नहीं मालूम। उनका थोड़ा सा इससे ज्ञान बढ़ेगा कि असल में ये सब क्या था। कुछ लोग गलत धारणा लेके भी बैठे हुए हैं कि अरे वहां पे हिंदुओं ने ऐसा किया, मुसलमानों ने ऐसा किया, लेकिन नहीं, हिंदू मुसलमानों में प्यार तब भी था, लेकिन कुछ लोगों के अपने जाती मसलों की वजह से, जाती चीजों की वजह से इस चीज को ज्यादा उछाला गया और उसी चीज को यहाँ पे लाने की कोशिश की है। सुनील जी ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है। मैं पूरी फिल्म के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप सब लोग उस फिल्म को देखें, तभी उस फिल्म को आप समझ पाएंगे, उस 6 दिसंबर को समझ पाएंगे। दैट्स इट, मैं नहीं कहना चाहता हूँ। थैंक यू। Thank you very much for calling me, Sunil ji, Amar ji, a renowned personality, one of the best orator and political figure. Welcome, sir. एक हाथ तो कर दीजिए. Good. Working in this film was a great experience because राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद, ये जो चैप्टर है उसकी कोख से आज का वर्तमान निकला है। आज का वर्तमान जो रूलिंग पार्टी है उसी कोख से निकली है। अब क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? अभी मंदिर और मस्जिद का झगड़ा हुआ, एक को तोड़ दिया गया, एक रह गया। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये इतिहास बोल रहा है, ये लिब्राहन कमीशन बोल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको अपॉइंट किया गया था कि बोलिए, लिखिए। इसके 1200-1500 पेज का है। जब सुनील जी ने हमको ये फिल्म ऑफर की तो पहले उसको पढ़ना पड़ा। होमवर्क बहुत जरूरी था कि इसमें क्या क्या होगा, लेकिन जब लाइंस हमने पढ़ी तो इतनी एक्सप्लोसिव लाइन थी। इधर से लाइन याद कर रहे थे, उधर ये हो रहा था कि ये फिल्म पास होगी क्या? क्या ये फिल्म क्लियर करेगा सेंसर? हमने सेंसर बोर्ड के जो चीफ थे उनसे बात की तो उन्होंने कहा ट्रिब्यूनल है उसमें दे दिया गया इस फिल्म को। ठीक है, लेकिन फिर धुक लगी हुई है। हमसे बड़ी धुक तो सुनील जी की थी कि जिनका ये आइडिया था, इतनी बड़ी फिल्म को, इतने बड़े आइडिया को, इतनी बड़े डॉक्यूमेंटेशन को, उसको सिनेमैटिकली इसको लेना है। It was a big, very, very big. I give 100% marks to you, sir. Sunil ji, give a huge round of applause to the person who thought about this. तालियों में कंजूसी मत कीजिएगा, जरा अपने हाथ निकालिए और जोरदार ताली दीजिए। कंसेक्यूटिवली 15 सेकंड के लिए ताली तो दीजिए आप जरा। लाइन बोल रहे हैं, लाइन याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं। इधर से ऑडियो हो रहा है, हमारे मुंह से निकल रहा है, और उधर से विजुअल वहां का चल रहा है जो हमने देखा था अर्ली 90s में, जो हमने देखा था। और द बेस्ट थिंग वाज माय को-एक्टर्स, दे वर रियली फैंटास्टिक। हमने पिछले 25 फिल्मों में इतने डायलॉग नहीं बोले हैं जितना एक फिल्म में डायलॉग हमने बोले। 25 से मैं 35 भी कर सकता हूँ। इतने डायलॉग 3-4 दिन में बोलने, उनको याद करना, और फिर लिब्राहन कमीशन का जो उनकी लाइंस हैं, एक भी सुर उधर से अलग नहीं होनी चाहिए, और फिर जो मैसेज है वो पास होना चाहिए।
आते हुए 100 साल तक ये फिल्म जो जिंदा है, ये 200 साल तक जिंदा रहेगी, क्योंकि इसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही क्लियर हो गया है। आज के जो युग में आज की जनरेशन है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनको पता चलेगा कि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का डॉक्यूमेंटेशन क्या है। थैंक यू वेरी मच। इट वॉज अ ऑनर, इट वॉज अ प्लेजर, क्योंकि जो हिंदुस्तान की नब्ज को समझता है, जो इसके धमनियों को समझता है, वो उसके लिए डायलॉग बोलना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि ये इतना बड़ा इवेंट है। इवेंट भी नहीं है, ये बहुत बड़ा यज्ञ था जो किया गया था। उसमें हम एक्टर्स नहीं थे, एक्टर्स तो वही है जो पीछे से बोल रहे हैं। ऑल पॉलिटिकल एक्टर्स, ऑल टॉप एक्टर्स। अभी तक कोर्ट में चल रहा है कुछ, शायद वो लखनऊ में उसको शिफ्ट किया गया, राइट? हाँ जी, सुनवाई अभी भी शुरू होगी, लेकिन हमने अपनी सुनवाई बोल दी है। सेंसर बोर्ड ने, ट्रिब्यूनल ने, एंड विद द एफर्ट ऑफ द ग्रेट एफर्ट्स ऑफ सुनील जी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ अ जेंटलमैन कॉल्ड सुनील जी, जिन्होंने इस डॉक्यूमेंटेशन को सिनेमैटिक एक मोटिवेशन दिया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर अरुण जी गिविंग अ लिटिल 15 सेकंड्स का एक्सरसाइज भी हो गया। स्थापित या विस्थापित राजनेता संबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि सच कटु होता है और उस कटु सत्य को आत्मसात करने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है। और उससे भी ज्यादा कम लोगों में यह क्षमता होती है कि उस कटु सत्य का निरूपण चलचित्र के पटल पर करें, क्योंकि आज के इस डिजिटल युग में ऐसा नहीं है कि देवानंद ने एक फिल्म बनाई अफसर, सुरैया से उनकी मोहब्बत, उसी फिल्म में हुई लेकिन प्रिंट गायब हो गई। आज अफसर का प्रिंट नहीं, ऑडियो है। उनके मोहब्बत की दास्तान है, लेकिन अफसर का प्रिंट नवकेतन के पास भी नहीं। अब डिजिटल के जमाने में ये फिल्में, जैसे मेरा नाम अमर है, मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन ये फिल्म नहीं मरेगी। दिस विल बी प्रिजर्व फॉर लाइफ। और ये बहुत सराहनीय प्रयास है सुनील जी का, क्योंकि हम लोगों ने, मैंने खुद भी जब बाबरी मस्जिद की शहादत हुई थी, उस समय मैं माधवराव सिंधिया जी के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में था। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी का काल था, माधवराव जी उस मंत्रिमंडल में थे, और 6 दिसंबर को जब मस्जिद तोड़ी गई, उसके एक दिन पहले, उस समय गांधी परिवार के सबसे नजदीकी सहयोगी आदरणीय अर्जुन सिंह जी और कल्याण सिंह जी की बड़ी लंबी चर्चा हुई। आदरणीय अर्जुन सिंह जी हमारे साथ है नहीं, कल्याण सिंह जी ने कभी बताया नहीं कि वो चर्चा क्या हुई, लेकिन बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा कि कल कुछ नहीं, मस्जिद नहीं गिराई जाएगी। जिस तरह से 3 बार बाबूजी, मैं बोलता हूं कल्याण सिंह जी को, बाबूजी ने 3 बार बोला टेलर में, मैं गोली नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा। उसी तरह से उनको दृढ़ करते हुए स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी ने कहा, कल्याण सिंह जी से मेरी बात हो गई है, मस्जिद नहीं गिरेगी, नहीं गिरेगी, नहीं गिरेगी। लेकिन मस्जिद गिर गई। मस्जिद नहीं गिरी। हिंदुस्तान के संविधान को अपने हाथ में लेने वाले कुछ राम भक्तों की भक्ति में उस मस्जिद का विसर्जन हो गया, और तदुपरांत चाहे गुजरात का गोधरा हो या मुंबई का ब्लास्ट, चाहे आदरणीय अडवाणी जी हो या दाऊद इब्राहिम,
सब एक कहानी के विभिन्न स्थानों पर पात्र हुए और देश एक प्रहसन हो गया।